अगर हमें n पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं A1, A2, A3, A4 सो ऑन टिल An, अब उनका कोई एक ऑर्डर तो होगा। तो मैंने एक जनरल ऑर्डर मान लिया A1 इज़ ग्रेटर देन A2 इज़ ग्रेटर देन A3 सो ऑन टिल An। तो और मैंने इन सब का सम भी मान लिया S, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन टिल An इज़ S। मैंने इसको S लिख दिया। तो आप सोचो कि सम माइनस A1, तो सम तो इन सब का सम है, तो ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया। तो कांस्टेंट माइनस A1 जो है वो सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि A1 सबसे बड़ा है। तो S माइनस A1, S माइनस A2, S माइनस A3, S माइनस An में S माइनस A1 सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि किसी कांस्टेंट में से सबसे बड़ा नंबर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे छोटा नंबर आएगा। तो S माइनस A1 सबसे छोटा है, फिर S माइनस A2, फिर S माइनस A3 और सबसे बड़ा होगा S माइनस An। क्यों? क्योंकि An सबसे छोटा नंबर है। तो जब मैं उसको S में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो S माइनस An सबसे बड़ा आएगा। अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स करूंगा तो इनइक्वालिटीज बदल जाएंगी। तो इसका मतलब 1 अपॉन S माइनस A1 सबसे बड़ा होगा 1 अपॉन S माइनस A2 से, फिर 1 अपॉन S माइनस A3 एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन S माइनस An सबसे छोटा होगा। अब ये और ये, इन दोनों के ऊपर अगर मैं रीअरेंजमेंट थ्योरम लगाऊं, जो कि मैंने आपको सिखाई है बाकी यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो मुझे पता लगेगा कि इनमें इसके और इसके किसी भी कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा A1 अपॉन S माइनस A1, A2 अपॉन S माइनस A2, A3 अपॉन S माइनस A3, An अपॉन S माइनस An। मतलब ये कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन होगा और किसी भी कॉम्बिनेशन में। और मैंने यहाँ पे आपको एक ये रेड बॉक्स में एक चीज़ दिखाई है कि 1 अपॉन S माइनस A3 दिखता क्या है, मतलब 1 अपॉन S माइनस AK, 1 अपॉन S माइनस A1 है क्या? S क्या है? S है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An, और S माइनस A3 क्या है? इसका मतलब इसमें से A3 नहीं है बस। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना S माइनस A3, ये है A1 प्लस A2 प्लस A3 नहीं, A3 स्किप कर दो, तो A1 प्लस A2 प्लस A4 सो ऑन टिल An। तो ऐसे ही 1 अपॉन S माइनस A2 अगर लिखा है तो 1 अपॉन A1 प्लस A3 प्लस A4 सो ऑन टिल An, वो वाला नंबर। तो 1 अपॉन S माइनस AK मतलब सारे लिखे होंगे नंबर्स, उसमें से AK स्किप करना है आपको। तो यहाँ पे मेरे को पता लगा कि इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन के इन दोनों इनइक्वालिटीज की किसी भी कॉम्बिनेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आएगी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको n-1 तरीके से लिखता हूँ। कैसे? ये देखिए A1 अपॉन S माइनस A1, A2 अपॉन S माइनस A2, A3 अपॉन S माइनस A3, An अपॉन S माइनस An, ये मैक्सिमम है। तो मैंने A1 अपॉन S माइनस A1, A2 अपॉन S माइनस A2, A3 अपॉन S माइनस A3, An अपॉन S माइनस An जो मैक्सिमम वैल्यू है वो n-1 बारी लिख दी। 1 2 3 ऐसे n-1 टाइम्स लिख दिया। और जो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो सारे कॉम्बिनेशन कैसे बनाए? तो S माइनस A1 के ऊपर A1 आएगा तो सबसे बड़ा होगा ना, तो मैंने A1 छोड़ के बाकी सारे n-1 टाइम्स लिख दिए। S माइनस A1 के ऊपर एक बार A2 यूज़ कर लिया, एक बार A3, एक बार A4, एक बार An, और साइक्लिक ऑर्डर में ही इनको घुमा दिया। तो A2 के बाद A3, A4, तो ये अपने आप ही इनमें से कोई कॉम्बिनेशन बनेगा और ये कॉम्बिनेशन इसकी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा। तो हर बार ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी सारी सेटिस्फाई करेंगी। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड को सबको ऐड कर दूं, तो ये हर बार यही वाली इनइक्वालिटी ऐड हो रही होगी, ये वाली कॉम्बिनेशन ऐड हो रहा होगा। कितनी बार ऐड होगा? n-1 टाइम्स। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी n-1 टाइम्स A1 अपॉन S माइनस A1, A2 अपॉन S माइनस A2, A3 अपॉन S माइनस A3, An अपॉन S माइनस An। और राइट हैंड साइड क्या आएगी? राइट हैंड साइड देखिए अगर आपकी आएगी तो S माइनस A1 जब मैंने डिनोमिनेटर में फिक्स किया तो उसके ऊपर आएगा A2 प्लस A3 प्लस A4 सो ऑन टिल An। A1 को छोड़ के बाकी सभी नंबर आएंगे और नीचे भी तो वही है S माइनस A1। तो इसका मतलब S माइनस A1 अपॉन S माइनस A1, ये बनेगा S माइनस A2 अपॉन S माइनस A2, ये बनेगा S माइनस A3 अपॉन S माइनस A3। तो ये वाली साइड बन जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। तो ये साइड क्या बन जाएगी? n, और एक n-1 इधर है तो इसको नीचे ले आऊंगा। इसका मतलब A1 अपॉन S माइनस A1 प्लस A2 अपॉन S माइनस A2 प्लस A3 अपॉन S माइनस A3 प्लस An अपॉन S माइनस An, ये हमेशा n अपॉन n-1 से बड़ा होता है। इसको बोलते हैं नेस्बिट्स इनइक्वालिटी। एक छोटे से एग्जाम्पल से, दो छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूँ। अगर 3 नंबर A B C पॉजिटिव नंबर्स, तो A अपॉन B प्लस C प्लस B अपॉन C प्लस A प्लस C अपॉन A प्लस B, ये हमेशा 3/2 से बड़ा होता है। A अपॉन B प्लस C प्लस D प्लस B अपॉन C प्लस D प्लस A प्लस C अपॉन D प्लस A प्लस B प्लस D अपॉन A प्लस B प्लस C, ये हमेशा 4/3 से बड़ा होता है, एंड सो ऑन। सो दिस इज द नेस्बिट्स इनइक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। ये सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स में कई जगह आप यूज़ कर सकते हो और भी कई काफ़ी जगह इस इनइक्वालिटी को यूज़ किया जा सकता है।